नमस्कार दोस्तों। तो कोरोना और उसके साथ साथ कई सारी नई बीमारियां जैसे कि हैप्पी हाइपोक्सिया, ब्लैक फंगस आज इंडिया में पूरी तरह से अपने पांव पसारने लग गई हैं। और इन सब के बीच अगर हम कोरोना का देखें तो ये तो कुछ सरकारी अधिकारियों के मुताबिक मार्च 2021 में पूरी तरह से थम चुका था, लेकिन अगर अब देखा जाए तो पहले से भी ज्यादा मात्रा में कोरोना जो है वो काफी तेजी से इंडिया में फैल रहा है। आप और हम जैसे आम आदमी बहुत ज्यादा डरे हुए तो हैं ही, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड और डिस्टर्ब भी हैं कि जिस तरह से कोरोना को फर्स्ट वेव में टैकल किया जा रहा था उतना ही इररिस्पॉन्सिबली अब सेकेंड वेव में इसे टैकल किया जा रहा है। तो इस सब के लिए हम किसे रिस्पॉन्सिबल माने, किस पर इसकी जिम्मेदारी ठहराएं। चलिए तो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और पता करते हैं कि कोरोना के लिए अथॉरिटीज का ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आखिर स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो 1 मई 2021 को ये बताया गया, राउटर्स जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज कंपनी है उसके द्वारा ये बताया गया कि इंसाकॉग जो कि एक कोविड-19 के खिलाफ इंडिया में कंसोर्टियम खोला गया है, उस कंसोर्टियम के साइंटिस्ट ने हमारी इंडियन अथॉरिटीज को, हमारी गवर्नमेंट को पहले ही वार्निंग दे दी थी कि इंडिया में एक बहुत ही खतरनाक कोरोना का वेरिएंट आ चुका है और वो अब बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाला है। और साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि इतना श्योरिटी के साथ हम लोगों ने जब उन लोगों को वार्निंग दी तब भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लिया गया। इंसाकॉग के हेड ने तो ये भी कहा कि हम लोग तो केवल गवर्नमेंट को चेतावनी दे सकते हैं, हम एविडेंसेस दिखा सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टेप लेना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, नीतियां बनाना, ये सब तो हमारी गवर्नमेंट ही कर सकती है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों ये वही टाइम है जब बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि यूके, स्पेन, साउथ कोरिया, यूएस, इन सभी जगहों पर कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी थी और यूके ने तो यहाँ तक कि अपना लॉकडाउन भी एक्सटेंड कर दिया था इस कोरोना से लड़ने के लिए। डीबीटी की हेड यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी ने तो अपना पल्ला झाड़ते हुए ये भी कह दिया कि मुझे तो इस वार्निंग के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को सब पता होते हुए भी उन्होंने इस बात को छुपा कर रखा और हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कोरोना को इसी तरह से अनजाने में बढ़ने दी। और दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि ये जो वार्निंग दी गई थी इंसाकॉग के द्वारा ये मार्च की स्टार्टिंग में ही दे दी गई थी, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ही दे दी गई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे मंत्री अपनी स्पीचेस में बोल रहे थे कि हमने कोरोना से बिल्कुल जंग लड़ ली है, कोरोना को एकदम अपने देश से निकाल दिया है। और जब स्पीचेस में इतना ज्यादा दिलासा दिला दिया गया तो कौन ऐसा है जो कोरोना से डरेगा। तो आप देख ही सकते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ मार्च जो लोगों में से डर निकला है वो इस हद तक निकल गया कि पॉलिटिकल रैलीज में 10-10 हजार तक लोग शामिल हुए। केरला, असम, तमिलनाडु और यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में भी ये सभी जो लोग हैं वो बिना मास्क के पॉलिटिकल रैलीज में आए थे। यानी कि डर बिल्कुल ना के बराबर था कोरोना का। ये तो कुछ नहीं, कुंभ के मेले में भी शाही स्नान करने के लिए लोगों की लगभग 2 से 3 मिलियन तक भीड़ उमड़ के आई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 28 लाख लोग एक ही जगह पर नहा रहे थे, गंगा में डुबकी ले रहे थे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या इंसाकॉग की वार्निंग के बाद भी ये सब इस तरह की गैदरिंग जरूरी थी? क्या ये सब ठीक था? और इस सब का रिजल्ट ये निकला कि जब कुंभ के मेले से लगभग 2 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया तो उसमें से लगभग 1700 से भी ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो शाही स्नान था ये एक कोरोना का बहुत बड़ा काल लेकर आया था। फिर इसी सूट को फॉलो करते हुए असम के मिनिस्टर ने बोला कि आप लोगों को मास्क लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना यहाँ पर खत्म हो चुका है। और इसी तरह उत्तराखंड के सीएम भी बोले कि भगवान पर भरोसा रखो, कोरोना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जैसे कि गंगा माता इन लोगों को कोरोना होने ही नहीं देगी। पिछले साल कोरोना की वजह से जितना नुकसान हुआ, जितने लोगों की डेथ हुई, उस सबको देखते हुए और साथ में जो कंटिन्यूअसली इंसाकॉग की तरफ से वार्निंग आ रही थी उस सबको देखते हुए तो गवर्नमेंट को हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, इसके अलावा आईसीयू चेम्बर्स, इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑक्सीजन, इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देना चाहिए था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस बार भी कोरोना उतना ही ज्यादा या इससे भी ज्यादा खतरनाक रूप लेकर आया है। कि यकीन मानिए गाइस कि फर्स्ट वेव के खत्म होते से ही ये जितनी भी फैसिलिटीज हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी अवेलेबल थी फर्स्ट वेव के कोरोना को रोकने के लिए, वो सारी फैसिलिटीज को भी बहुत कम कर दिया गया। इसीलिए आपको पता ही होगा कि कितने लोग बेसहाराओं की तरह सड़कों पर मर रहे हैं। मरने वालों की संख्या तो बहुत ज्यादा है लेकिन ऑन रिकॉर्ड उन्हें बहुत कम दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो डेथ सर्टिफिकेट्स इशू किए जा रहे हैं उनका नंबर भी बहुत कम है इन कंपेयर टू द डेथ रेट।
और आपको पता है कि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि गुजरात और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अगर किसी की कोरोना से डेथ भी हो जाती है तो उसे रिकॉर्ड में लिस्ट ही नहीं किया जाता और कह दिया जाता है कि पर्सन किसी और वजह से मरा था, उसका तो रिकॉर्ड कोरोना नेगेटिव आया था। ये तो कुछ नहीं, अभी एक रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो बहुत सारी जो लाशें हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज गंगा नदी में बहती हुई मिली हैं और किनारे तक आ गई हैं। कुछ तो रास्ते में ही अटक गई क्योंकि वो पत्थर और चट्टानों से टकरा गई थी। कुछ डेड बॉडीज को कोए, गिद्ध ये सब कुतर गए। कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं ना ये अपने देश की। और जब ये हमारी अगली जनरेशन के लोगों तक जाएगी तो उन पर क्या छाप छोड़ेगी, उन लोगों को क्या मैसेज देगी? एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक मैसेज हमारी फ्यूचर जनरेशन तक जा रहा है। तो क्या आपको पता है कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लोगों को अपने लव्ड वंस को जलाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए जगह तक उपलब्ध नहीं हो रही है, तो वो लाशों को नदियों में बहा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो उनकी जान बचाए कैसे, हॉस्पिटल्स में कैसे उनको एडमिट करे जहां पर कोई भी फैसिलिटीज उन्हें अवेलेबल नहीं कराई जा रही है, और वो मदद किससे मांगे आखिर? इतने दर्दनाक और भयानक दृश्यों को देखने के बाद समझ में नहीं आता कि हम किसे जिम्मेदार माने, हमारे पास्ट में इलेक्शंस के दौरान लिए गए गलत डिसीजंस को, या फिर गवर्नमेंट को, या खुद को। तो गाइज, अगर आज की वीडियो आपको जरा भी रेलेवेंट लगती है आज की कंडीशन को देखते हुए, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी की आंखें खुले और जो भी लोग एकदम शांत और घर में चुपचाप बैठे हुए हैं उन लोगों को भी पता चले कि क्या हो रहा है हमारे साथ। थैंक यू।